ये ग्लोबल स्टडी पॉइंट कम कॉम्पिटिटिव क्लासेज में आपका पुनः स्वागत है। आज के इस सेशन में हम आप लोगों के लिए बिहार बोर्ड 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए अर्थशास्त्र के अति महत्वपूर्ण बहुवैकल्पिक प्रश्नों का संग्रह लेकर आपके पास आए हुए हैं। आप इसे अच्छी तरह से अध्ययन करें और इसका लाभ उठाएं। अब प्रश्न संख्या 1 पर चलते हैं। 1 में कह रहा है अर्थशास्त्र के पिता कौन थे? क मार्शल, ख एडम स्मिथ, ग जॉन रॉबिन्सन और घ केन्स। तो अर्थशास्त्र के पिता जो है आपको एडम स्मिथ को कहा जाता था। प्रश्न संख्या 2 में कह रहा है अर्थशास्त्र का चयन तर्कशास्त्र है। किसने कहा? हिग्स ने, केन्स ने, रॉबिन्स ने और मार्शल ने। तो अर्थशास्त्र चयन का तर्कशास्त्र है, इसे जो है रॉबिन्सन ने कहा था। अगला प्रश्न, सबसे पहले माइक्रो शब्द का प्रयोग किसने किया? अल्फ्रेड मार्शल ने, केन्स ने, रैगनर फ्रिश ने, बेल्डिंग्स ने। तो सबसे पहले माइक्रो शब्द का प्रयोग जो है रैगनर फ्रिश ने किया था। अगला प्रश्न, अर्थशास्त्र की कल्याण संबंधी परिभाषा के जन्मदाता कौन थे? मार्शल, रॉबिन्सन, एडम स्मिथ, सैमुअलसन। तो अर्थशास्त्र की कल्याण संबंधी परिभाषा के जन्मदाता थे मार्शल। अब प्रश्न संख्या 5, आर्थिक समस्या उत्पन्न होने के प्रमुख कारण कौन है? असीमित आवश्यकताएं, दुर्लभ साधन, चुनाव की समस्या, इनमें सभी। तो आर्थिक समस्या उत्पन्न होने के प्रमुख कारण है इनमें सभी, अर्थात असीमित आवश्यकताएं, दुर्लभ साधन एवं चुनाव की समस्या, सभी जो है आर्थिक समस्या उत्पन्न होने के प्रमुख कारण है। प्रश्न संख्या 6, निम्नलिखित में कौन उत्पादन के साधन है? भूमि, श्रम, पूंजी, इनमें सभी। तो उत्पादन के साधन जो है सभी हैं, भूमि भी है, श्रम भी है और पूंजी भी है, अर्थात इसका उत्तर हो जाएगा इनमें सभी। अब प्रश्न संख्या 7, आर्थिक क्रिया के प्रकार हैं? उत्पादन, उपभोग, विनिमय या इनमें सभी। तो आर्थिक क्रिया के प्रकार हैं इनमें सभी, उत्पादक, उपभोग और विनिमय। प्रश्न संख्या 8, निम्न में किनके अनुसार निरंतर विकासशील आर्थिक अर्थशास्त्र जैसे विषय को परिभाषा की सीमा में नहीं बांधा जा सकता है? किनके द्वारा जो है, किनके अनुसार जो है यह कहा गया है? रिचर्ड जोन्स, गुन्नार मीडर, मॉरिस डॉब या इनमें सभी। तो दोस्तों, मेरे विद्यार्थियों, जो है ये सभी जो है अर्थशास्त्री जो है यह मानते थे कि निरंतर विकासशील अर्थशास्त्र जैसे विषय को परिभाषा की सीमा में नहीं बांधा जा सकता है। साथ ही साथ कुछ अतिरिक्त अर्थशास्त्री भी थे, जैसे जैकब वाइनर, J.M. क्लार्क, यह भी जो है इसके समर्थक थे। ये भी जो है मानते थे कि अर्थशास्त्र जैसे विषय को परिभाषा के सीमा में नहीं बांधा जा सकता है। प्रश्न संख्या 9, प्रश्न संख्या 9 में कह रहा है एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड काउज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन किनकी पुस्तक है? एडम स्मिथ की, अल्फ्रेड मार्शल की, प्रोफेसर रॉबिन्स की या बर्क की? विद्यार्थियों, इसका उत्तर जानने से पहले आपसे पुनः निवेदन कर रहा है कि कृपया जो भी अभी हमारे विद्यार्थी लाइक नहीं किए हैं, कृपया लाइक कर दें, क्योंकि आपका जो है एक लाइक जो है हमारा मनोबल जो है अन्य कई सेट को तैयार करने में मदद देता है। साथ ही साथ इससे संबंधित विषय के विद्यार्थियों को, अपने साथियों को भी शेयर कर दे, जिससे कि वे भी इसका लाभ उठा सकें। अब इसके उत्तर जानते हैं। एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड काउज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन जो है एडम स्मिथ की लिखी हुई पुस्तक है। इस पुस्तक का प्रकाशन जो है 1776 में हुआ था।
प्रश्न संख्या 10 में कह रहा अर्थशास्त्र के धन संबंधी परिभाषा किनके द्वारा दी गई है? जेबीसे के द्वारा, रॉबिन्स के द्वारा, एडम स्मिथ के द्वारा या वाकर के द्वारा? तो मेरे विद्यार्थियों, अर्थशास्त्र के धन संबंधी परिभाषा जो है एडम स्मिथ के द्वारा दिया गया है। अब प्रश्न संख्या 11 में कह रहा है कि किस अमेरिकी अर्थशास्त्री के अनुसार अर्थशास्त्र ज्ञान का वह संग्रह है जो धन से संबंधित है? जेबीसे, रॉबिन्स, एडम स्मिथ या वाकर? तो अर्थशास्त्र ज्ञान का वह भंडार है जो धन से संबंधित है, यह जो है आपको वाकर के अनुसार दिया गया है। इन्होंने माना है कि अर्थशास्त्र ज्ञान का वह भंडार है जो धन से संबंधित है। प्रश्न संख्या 12, निम्न में किनके द्वारा प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स नामक पुस्तक लिखी गई है? एडम स्मिथ, एल्फ्रेड मार्शल, प्रोफेसर रॉबिन्सन या बक? तो प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स जो है एल्फ्रेड मार्शल के द्वारा लिखा गया है। प्रश्न संख्या 13, अर्थशास्त्र की दुर्लभता संबंधी परिभाषा किसने दी है? तो एडम स्मिथ, रॉबिन्स, विलियम मॉरिस या कार्लाइल? तो अर्थशास्त्र की दुर्लभता संबंधी परिभाषा जो है आपको रॉबिन्स ने दिए थे। प्रश्न संख्या 14, किस अर्थशास्त्री की परिभाषा को वर्गकारिणी कहा जाता है? एडम स्मिथ, मार्शल, रॉबिन्स या हिक्स? तो वर्गकारिणी जो है मार्शल की परिभाषा को कहा जाता था। प्रश्न संख्या 15 में कह रहा किस अर्थशास्त्री की परिभाषा को विश्लेषणात्मक माना जाता है? एडम स्मिथ, मार्शल, रॉबिन्स या हिक्स? तो विश्लेषणात्मक जो है आपको रॉबिन्स की परिभाषा को माना जाता है। प्रश्न संख्या 16, इनमें किसे आर्थिक क्रियाओं का आदि तथा अंत कहा जाता है? उत्पादन को, उपभोग को, विनिमय को या वितरण को? तो आर्थिक क्रियाओं का आदि तथा अंत जो है उपभोग को माना जाता है। अब प्रश्न संख्या 17 में कह रहा है अर्थशास्त्र उद्देश्यों के बीच तटस्थ रहता है, यह विचार किस अर्थशास्त्री का है? मार्शल का, रॉबिन्स का, वेनहम का या इनमें से किन्हीं का भी नहीं? तो अर्थशास्त्र उद्देश्यों के बीच तटस्थ रहता है, यह विचार जो है रॉबिन्स का था। अब प्रश्न संख्या 18 में चलते हैं। अर्थशास्त्र यथार्थवादी विज्ञान है या आदर्शवादी? पूर्णतः यथार्थवादी, सिर्फ आदर्शवादी, उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो मेरे विद्यार्थियों, अर्थशास्त्र जो है दोनों है, पूर्णतः यथार्थवादी या सिर्फ आदर्शवादी, उपरोक्त दोनों इसका उत्तर हो जाएगा। 19, अर्थशास्त्र की आवश्यकता विहीनता संबंधी परिभाषा किसने दी? सैमुअल्सन ने, वेनहम ने, जेके मेहता ने या प्रोफेसर हिक्स ने? तो अर्थशास्त्र की आवश्यकता विहीनता संबंधी परिभाषा जो है जेके मेहता ने दिया था। प्रश्न संख्या 20 में कह रहा है कि प्रश्न संख्या 20 में कह रहा है अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो व्यावसायिक क्रियाओं का अध्ययन करता है। अर्थशास्त्र की यह परिभाषा किसने दी है? प्रोफेसर सैमुअल्सन ने, प्रोफेसर वेनहम ने, जेके मेहता ने या प्रोफेसर हिक्स ने? तो इस परिभाषा को जो है प्रोफेसर हिक्स ने दिया था। अब प्रश्न संख्या 21 में कह रहा है अर्थशास्त्र के प्रमुख कितने भाग हैं? 8, 3, 5 या 6? तो अर्थशास्त्र के जो है मुख्य जो है 5 भाग हैं। अर्थशास्त्र यथार्थवादी के साथ साथ आदर्शवादी विज्ञान है, इस विचार को मानने वाले कौन थे? एडम स्मिथ, रॉबिन्सन, जेबीसे या मार्शल? तो इस अर्थशास्त्र यथार्थवादी के साथ साथ आदर्शवादी विज्ञान है, इसको मानने वाले जो थे मार्शल थे।
प्रश्न संख्या 23 में कह रहा है अर्थशास्त्र के क्षेत्र के अंतर्गत निम्न में से किन बातों का अध्ययन किया जाता है। अर्थशास्त्र की विषय वस्तु, अर्थशास्त्र का स्वभाव या प्रकृति, या अर्थशास्त्र की सीमाएं, या उपरोक्त सभी। तो विद्यार्थियों, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में के अंतर्गत जो है इन सभी विषयों का, सभी बातों का अध्ययन किया जाता है। अर्थशास्त्र की विषय वस्तु का भी, अर्थशास्त्र का स्वभाव या प्रकृति का भी, और अर्थशास्त्र की सीमाओं का भी। प्रश्न संख्या 24 में कह रहा है हार्ट्रे ने अर्थशास्त्र को क्या माना है। यथार्थवादी विज्ञान, आदर्शवादी विज्ञान, या कला, या इनमें से कोई नहीं। तो हार्ट्रे ने जो है इसे आदर्शवादी विज्ञान माना है। अब प्रश्न संख्या 25 पीगू तथा प्रोफेसर मार्शल निम्न में से किस मत के प्रणेता थे। यथार्थवादी, आदर्शवादी, उपरोक्त दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो विद्यार्थियों, पीगू तथा प्रोफेसर मार्शल जो है दोनों थे, मतलब यथार्थवादी भी थे और आदर्शवादी भी थे, दोनों विचारों को मानते थे। विद्यार्थियों, इसी के साथ हमारा जो है आज का ये सेशन समाप्त होता है। सभी को वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। एवं हमारे जो भी विद्यार्थी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबा दें, जिससे कि हमारा आने वाला वीडियो जो है आपको स्वतः मिलता रहे। साथ ही साथ लाइक कर दें एवं उन संबंधित अपने मित्रों को शेयर कर दें जो संबंधित विषयों से हैं। और साथ में पीडीएफ, जिन विद्यार्थियों को पीडीएफ की आवश्यकता है वे कृपया 9798194985 पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, जिससे कि उनको पीडीएफ उपलब्ध हो जाएगा। व्हाट्सएप में आप अपना नाम एवं एरिया, जिस क्षेत्र से वे आते हैं, कृपया लिख देंगे। धन्यवाद। आगे जो है आप लोगों के लिए मैं इसी तरह से ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का संग्रह लेकर आता रहूंगा। धन्यवाद।